मंत्री जी दावा करके जा रहा हूँ हमारे महाराष्ट्र में चुनाव में मुंबई से आ रहा हूँ, चिंता नहीं करना। सारे नेता हमारे महाराष्ट्र में कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पंजे के बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना कह रही है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मसाल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी कह ही नहीं रही कुछ, वो कह रही तुम कोई भी बटन दबाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, देश क्या बात है, बिहारी लाल जीतेंगे हम ही। पत्रकार मित्र बैठे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वो जहाँ कहीं बैठे हो इस कवि सम्मेलन पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये कार्यक्रम कैसा हुआ ये तो यहाँ जो बैठे हैं 30-40 हजार लोग इन्हीं को पता चलेगा, लेकिन देश को उनकी रिपोर्टिंग के माध्यम से पता चलेगा। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं इन कवियों का परिचय आपसे हो गया, फिर भी मैं विधिवत इनका परिचय करा दूं। ठीक इस कोने में मुंबई से आए हुए कवि दिनेश बावरा बैठे हैं, हास्य के कवि हैं। इनका आप चाहें तो तालियां बजाकर इनका स्वागत कर सकते हैं। विनीत चौहान पिछले 3 दशकों से हिंदी कवि सम्मेलनों की मानक आवाज है। वे राष्ट्र धर्म की कविता लिखते हैं, देश की चेतना का भाष्य गाते हैं और हजारों की जनता में, लाखों की जनता में सुना जाता है। संयोग है कि वे भी पहली बार ही गाडरवारा आए हैं। आप सब एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिएगा। रमेश मुस्कान आगरा से आए हैं। हम सब कवियों को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है, पर हम लोग ठीक होके वापस आ चुके हैं, ये वहीं रहते हैं। आगरा बड़ा अद्भुत जगह है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी कृपा मुझ पर थी निजी रूप से। हम उन्हें बाप जी कहते थे, तो हम अक्सर कवि गोष्ठी मासिक होती थी, उनके घर पे प्रमोद जी कराते थे, प्रमोद महाजन साहब तो चले जाते थे। तो जब आगरा में शिखर वार्ता तय हुई पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब के साथ, तो मैं एक दिन घर गया तो बाप जी सूप पी रहे थे, तो मैंने चरण छुए। मैंने कहा बाप जी प्रणाम। आओ कविराज। तो मैंने कहा बाप जी ये जो आ रहे हैं मुशर्रफ साहब, इन्हें इतनी गर्मी में आगरा क्यों बुलाया? डलहौजी, शिमला, नैनीताल वहां बुला लेते। बोले तुम नहीं समझोगे, पड़ोसी देश है, हमसे शत्रुता मानता है, आगरे में उनसे बातचीत करने के सब साधन मौजूद हैं। तो मैंने कहा मैं बाप जी समझा नहीं। देखो उन्हें बुलाएंगे, आगरे में प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, ताजमहल दिखाएंगे तो मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आगरे का पेठा भी बड़ा प्रसिद्ध है, पेठा खिलाएंगे तो मान जाएंगे, फिर भी नहीं माने तो आगरे के तो जूते भी बहुत पसंद। अगली पंक्ति पर तालियां बजेंगी। बोले और फिर भी नहीं माने तो पागल खाना तो है ही। तो उसी आगरे से रमेश मुस्कान जी मंगाए गए हैं, आप उनका भी स्वागत करें। एक कवि जिसने इस महाकौशल प्रदेश का, इस पूरे क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का पूरे विश्व में नाम किया है। मेरा सौभाग्य है कि उसके पूज्य पिताश्री हमारे बड़े भाई आदरणीय संदीप सपन साहब के साथ भी हमने मंच साझा किया, और आज 36-37 वर्ष बाद इस दूसरी पीढ़ी के साथ भी मंच साझा कर रहे हैं। लेकिन अपनी विनम्रता, अपनी अनवरत रचने की प्रक्रिया और इस पूरे प्रदेश के प्रति अपने समर्पण ने आज उसे न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व में आपका प्रतिनिधि बनाया है। माता नर्मदा के पानी को वोल्गा के तट तक, माता नर्मदा के पानी को लंदन टेम्स के तट तक पहुंचाने का जिस कवि ने काम किया है, वो मेरा बड़ा प्रिय भतीजा यहाँ पर है। एक बार सुदीप भोला के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप इसका स्वागत करें। प्रतापगढ़ से एक बिल्कुल नई कवियत्री प्रीति पांडे यहाँ पर आई हैं। वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश ही पहली बार आई है क्या बेटा, या आ चुकी हो? अच्छा बता देना किस काम से आई थी, वरना लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों आई होगी लड़की है। लेकिन गाडरवारा पहली बार आई है। बच्ची संकोच में है, जीवन में इतनी भीड़ इसने पहली बार देखी है। तो ये एकमात्र कवियत्री है, लेकिन ये ओशो की देशना का प्रांत है, जगह है, उसे भी स्नेह मिलेगा, हमें जैसी भी तालियां मिले। इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इसका। मेरा नाम कुमार विश्वास है, अगर थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां। सामने बैठे मंत्रियों से और विशेष रूप से हमारे आज के आयोजक, हमारे मित्र, हमारे भाई उदय भाई, यहां से आपके कष्टों का सफर प्रारंभ होता है। देखो आपने बुला लिया, ये आपकी गलती थी। हम क्या बोलेंगे ये हम ही जानते हैं।
हमसे अपेक्षा मत करना कि हम कुछ अच्छा भी बोलेंगे। हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो पराए हो। क्योंकि कवि का काम है युग धर्म गाना, और जो कवि को सामने बैठ के सुन ले उसका भविष्य अच्छा होता है। आप 15 साल सदन में रहे, कभी शपथ नहीं ली आपने? आप विधायक हुए, शपथ ली, और मुझे हर साल इसलिए बुलाया करिए। अपने अपने राम में भी मैं आऊंगा 3 दिन के लिए, घोषणा कर रहा हूं 3-4 दिन यहीं करूंगा अपने अपने भाई की इच्छा थी कि 3-4 दिन मैं इस मैदान में करूं। मैं आप सबको वादा करता हूं, भगवान को आदिम नाजिर जान के, मैं 3-4 दिन यहाँ अपने अपने राम करूंगा। लेकिन इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे सुनिए कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे प्रति स्नेह रखते हैं। इसलिए सुनिए कि सामने बैठकर मुझे जो सुन लेता है वो बड़ा आदमी बनता है। 2007 में अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री ने मुझे सुना था और मेरे मुंह से निकली थी कि प्रधानमंत्री बनोगे, बन ही गया। और मैं आपका इसलिए भी प्रेम आपसे करता हूं, आप इन दिनों बिल्कुल सही जगह पर हो। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सनातन के प्रति आस्था है, आपकी जो मूल्यों के प्रति आस्था है, वहां जहां हो आप। और हमको देखिए, हम तो परमानंद में रहते हैं, किसी भी दल के आप लोग हो। बहुत दिन तक तो, पिछली बार जब आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मित्र हैं, कल उनका जन्मदिन है, उनको भी बधाई। जब उनकी सरकार थी तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था सामने बैठे नेता की कि उधर वाला है कि इधर वाला है। अद्भुत ही हो गया था यहाँ पर। लेकिन मोहन भाई तो अद्भुत आदमी हैं, बड़े भले महाकाल के सेवक हैं। आदरणीय शिवराज जी वे भी हमारे अत्यंत प्रिय, जब वो विदिशा में थे उससे भी पहले मोर्चे के समय से उनका स्नेह मिला। या किसी भी दल के लोग बैठे हों, ये कार्यक्रम किसी दल के नेता ने नहीं कराया है, ये सारे लोगों ने निर्वाचित जिस प्रतिनिधि को किया है उस प्रतिनिधि ने कराया है। सबकी बात करूं मैं स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग, प्रबंधों की निर्मात्री मां वागीश्वरी का स्तमन करता हूं। मैं उस माता नर्मदा का स्तमन करता हूं कि जिसके तट पर एक संकल्प और लिया है। आशु भैया से बात करेंगे। अभी बात हो रही थी, लंबी परिक्रमा तो संभव नहीं है, लेकिन एक जीवन में मन है कि एक बार मैया की परिक्रमा की जाए, नंगे पांव घूमा जाए, माता नर्मदा का आशीर्वाद लिया जाए, चाहे 13 दिन वाली परिक्रमा हो। इसका भी सहयोग भगवती बनाएंगी। मैं 4 पंक्तियों के साथ मां सरस्वती की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आकाश में पीयूष वर्षा करता हुआ चंद्रमा आज साक्षी है। हम रोज रात कवि सम्मेलन जीते हैं, रोज रात। साल में 100-150 दिन देश में, विदेश में, दुनिया में कवि सम्मेलन जीते हैं। लेकिन आप इतनी देर से जिस प्रकार बैठे हुए हैं और अभी पिछले 5-10 मिनट में आपने जो प्रतिसाद दिया है, मैं आपसे एक वादा करता हूं, एक वादा आप मुझसे करिए। कवियों को रसमय होकर सुन लीजिए। मैं 36 वर्ष देर से आया हूं, लेकिन 50 वर्ष आगे का आनंद आपको देके जाऊंगा, इसकी गारंटी कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और मातृवंदना की इन 4 पंक्तियों पर आप सरस्वती वंदना स्वीकार करें अपनी तालियों से कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। खिलाड़ी विशेष रूप से मैं तो उनको भी मिलना चाहता था, उनको बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश से कबड्डी के खिलाड़ी आए हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में तो बहुत ही मानक तरीके के साथ ये खेला जाता है। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। पहला कवि सबसे लंबी दूरी से आया है, मुंबई से हमारे बीच आया है। आपने उसे अक्सर कई चैनलों पर देखा होगा, लाफ्टर में भी गए, कॉमेडी सर्कस में भी गए। दिनेश बावरा रात को 3-4 बजे डिस्कवरी पे भी आते हैं, उस समय आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन दिनेश बावरा अद्भुत कवि है। हम सब लोग मुंह से कविता पढ़ते हैं, ये चारों दिशाओं से कविता पढ़ता है। जब वो कविता पढ़ेगा तो आपको लगेगा चक्रवर्ती काव्य पाठ हो रहा है। तो आप उसके वजन पर और उसके कद पर ना जाइए, बहुत अच्छा कवि है। देश में उससे बढ़िया ओपनर बैट्समैन इस समय कवि सम्मेलनों का कोई नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पहली बार आए हैं और दूर से आए हैं। इस पहले कवि के लिए पूरा सदन, मंच भी, दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियों के साथ आपके कवि सम्मेलन का आरंभ। बस
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बस ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कि मेरे सम्मान में जो ताली बजवाई, इससे पता चलता कि मेरी जमानत तो हो गई है। वो अपना जाने। कोशिश करूंगा। मैं भीड़ इतनी देख करके मैं इतना हैरान होता हूँ, कभी कभी तो लगता है कि मुझे ही सरकार से टिकट मांगना चाहिए खड़ा होने का। हमें लगता है कि हमारे लिए लोग आए हुए हैं। लेकिन माइक बहुत अच्छा है भैया। माइक ऐसा कर, कोई बात का बुरा मत मानना आप लोग। माइक ऐसा कर दो मेरे भाई कि इसमें राहुल गांधी जी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। धीरे धीरे जोड़ूंगा। आ रही मंत्री जी, मैं सचमुच आपसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मुझे आभास नहीं होने दिया आपने। नेता में ये गुण आना बहुत बड़ी बात है। मैं सही बताता, मैं सब कोशिश करूंगा कि आप, लेकिन आपका जो परिवहन मंत्रालय है कमाल का मंत्रालय है। कुमार सर, हाँ, लाइसेंस के लिए कार चलाना आना चाहिए, बराबर है ना? लाइसेंस के लिए जब आप कार चलाने लग जाते तो सरकार लाइसेंस देती है, और लाइसेंस पाने के लिए कार चला के दिखाना होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता जब हमको चलाने के बाद ही मिलना है तो पहले वाली कसरत क्यों कराई जाती है हमारे साथ, और उसी में एक्सीडेंट हो जाता है, केस अलग से ठोक दी जाती है भाई साहब। मतलब हमको समझ में नहीं आता यार। इतनी जब नहीं हम ताली बजवाएंगे। देखिए भारतीय लोग हैं, आप किस धरती। भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तभी भी तब तक जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी और आपकी भी इज्जत रह जाएगी। और मैं मूलतः मंत्री जी गोरखपुर का हूं। ओहो, हाँ, विशेष इज्जत मिलनी चाहिए। ताली नहीं बजाओगे तो बुलडोजर भी भेज सकता हूं। बिना अध्याय समाप्त नहीं समाप्त कर दिया आप लोगों ने। हम बताएंगे कहां बजाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा सुनेंगे, ये मेरा दावा है। देखिए, एक बात कुमार विश्वास जी के लिए कहूं, दुख के समय हम आपके हैं कौन कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन दुख के समय मैं हूं ना ये कहने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं दुनिया में। बहुत अच्छा है। मैं अध्याय समाप्त हुआ। आप भूलो मत यार, हम बताएंगे, टेंशन लेना ही नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं। अभी हमारे आशुतोष भैया रावण का किरदार कर रहे हैं। हमने, हमारे बेटे ने मंत्री जी पूछा कि ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाता है। हमने कहा जिसके खानदान का मरेगा वही लोग ने जलाएगा। मजा आया क्या आप लोगों को? तो हमको भी मजा लगाओ। आप मेरा कोई शुरू करिएगा, आनंद कोशिश करेंगे। महाराज जी क्या करेंगे, दावा करें। कोई बात का बुरा मत मानना, हमारी किसी बात का तनाव भी मत लेना। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, कोई टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, स्वच्छता में। ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। मेरा तर्क अच्छा लग जाए तो बताना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ। मैं बता दिया था, कोई टेंशन लेना नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत आनंदित से रहना, कोई बात नहीं। बहुत मस्त। आप सुनो, कविता कान का विषय है ही नहीं, ध्यान का विषय है। और ध्यान इस धरती ने जैसा सिखाया है दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। यहाँ के लिए ध्यान बताया कि ध्यान कैसे होना चाहिए। मैं आपको बताया तो आप क्या बढ़िया सुन रहे। देखिए, आपको मैं सही बताऊं, बहुत कमाल का। मैं आपको मंत्री जी दावा करके जा रहा हूँ, हमारे महाराष्ट्र में चुनाव में मुंबई से आ रहा हूँ। चिंता नहीं करना,
सारे नेता हमारे महाराष्ट्र में कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पंजे के बटन दबाओ हमको जिताओ, हाँ? राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना कह रही है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मसाल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी कह ही नहीं रही कुछ, वो कह रही तुम कोई भी बटन दबाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, देश क्या बात है, बिहारी लाल जीतेंगे हम ही, कितनी कसरत कर लो, कमाल की बात है भैया। माफ करना, क्षमा करना, जनता राजनीति क्षमा करे मुझे। शिवसेना को बांटा किसने? आप लोगों ने। हमारे यहाँ एनसीपी को बांटा किसने? आप लोगों ने। और नारा खुद ही दे रहे हैं जो कटेंगे। भाई आप ही कर रहे हो यार, गलत कर रहे हैं क्या? कमाल क्या राजनीति है भाई, कमाल का। मैं बताता हूँ इस मतलब महाभारत में क्या राजनीति हुई होगी जो हमारे यहाँ भारत में हो रही है आज कल। अध्याय समाप्त हुआ। हम कर रहे हैं। अरे क्या सुन रहे हैं यार, यही राजनीति है कि हम व्यंगकार शरद आदमी इस धरती पर कुछ कहें और आप तालियों से स्वीकार कर लें। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है। क्योंकि अगर मैं मंत्री जी के सामने एक व्यंग सुना रहा हूं तो उनकी भी ताली गदोरी से लाल हो जा रही है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। कोई संविधान खतरे में नहीं है, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं। अरे सर आपका, मैं सही बता, सुरक्षा सप्ताह चलाती है आपकी मंत्रालय, सुरक्षा सप्ताह। अब एक आदमी बेल्ट लगाए हुए, लड़का बेल्ट लगाए हुए पूरा कंट्रोल के साथ गाड़ी चला रहा, तो एसीपी साहब ने बोला इसी को इनाम देंगे, रुकाओ इसको। साइड में लाया गया उसको। एसीपी साहब ने उसको एक फूल का गुलाब दिया, 1000 रुपया दिया, बोला बेटा तुमने सुरक्षा सप्ताह में जो वाहन के नियम है, रोड के नियम है, पालन किया तुमने, इसलिए तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ये 1000 रुपया पकड़ो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम 1000 का करोगे क्या? तो उस लड़के ने कहा सबसे पहले मैं लाइसेंस बनवाऊंगा। मैं सही बता रहा हूं आपको ऐसा। तो पीछे उसके पिताजी थे। पिताजी ने बोला बेटा मैंने बोला था ना, दारू पी के दारू बेटा अगर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी जरूर तुझको। हाँ ये नियम कानून चला। उसके पिता माता जी थी, उसने बोला बेटा चोरी की गाड़ी ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकती। इस सुरक्षा सप्ताह में हो रहा भाई साहब, आदमी के साथ धोखा होता है। लेकिन आप मेरे नहीं हुए, आप जरा मेरे होइए। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग आस्था की चौखट पर आया, तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, जो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ और गार्डर वाला तेरा हिंदुस्तान उछाल देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। कहाँ से माला असली होती। नकली आदमी, मैं सही बता रहा हूँ, नकली माला होता ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़। भाई इतने खुश हो तो चैन निकाल के तो समझे हाँ सम्मान हो रहा हमारा। और ये भी आयोजक की दी हुई, और वो भी आयोजक की दी हुई। अच्छा गलत कह रहे हैं सर, आनंद लेना, मौज लेना, हाँ पालना ही नहीं। विनीत भैया बड़े कवि हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। मैं उत्पाद करते रहता हूँ, भैया मुझे क्षमा करते रहते हैं, ये सब बातें होती रहती हैं। मैं सही बताऊँ सर ईमानदारी की, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में,
कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं है। अपने पिताजी के यहाँ मास्टरी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। पहले दिन ही मंत्री जी ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगल, क्या होता है अनुस्वार? बोली हिंदी का श्रृंगार है। हाँ, हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। क्या कलेजे में ठंडक भाई पैसा। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गया। भाभी कौन है? बाबू ये भैया हैं। मेरा भ्रम शाम को 6:59 पर टूटा भाई साहब। हाँ, जब हम शाम को आदमी महोदया वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते हैं। ऐसा मत किया करिए। अध्याय समाप्त हुआ। सर हम मूलतः यूपी के हैं, हमारा एकमात्र प्रदेश ऐसा था, हाँ, रहा है, एकमात्र प्रदेश ऐसा रहा है कि जहाँ डिग्री पहले मिल जाती है, स्कूल बाद में जाना होता था। सही बताते हैं, आप तो शिक्षा के मंत्री हैं सर, आपको सही बताएं। हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए स्कूल में, खचाखच बच्चे देखे, खचाखच जैसे आप है ना, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते ही सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ, डांटा शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे बच्चे हो? बच्चे ने कहा मास्टर जी असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चला रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अभी बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया साहब, उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, हमारी तनख्वाह कोई और लेता है। बोले तुम भी असली नहीं? अरे बोले साहब मेरे भाई साहब असली हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला एक इंस्पेक्टर आने वाला, जा संभालने के चक्कर में जीवन में जैसे ये लोग गारड वाला आया ना पहली बार विनीत भैया कुमार, वैसे वो पहली बार स्कूल गया था नकली के चक्कर, उसका माथा खराब इंस्पेक्टर का। वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूँ, असली मेरे पिताजी वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके रख देगा। गार्डर वाला इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते हैं। अगली बात पर एक भी हाथ अगर खड़े न कर दूं तो मेरा दावा है मुझे आशीर्वाद न देना आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको एक बात समझनी चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हूं उस स्कूल में मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं? मैं उस प्रदेश से आता हूं, मुझे ढंग से सुन लेना, आपको आनंद आ जाएगा। भाई साहब क्या सुन रहे हैं आप? देखिए महिला पुरुष में 1 लाइन का अंतर है, 1 लाइन का। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। बस इतनी सी बात है, आनंद लीजिए। आप आनंद ले रहे तो आनंद दे रहे हैं भैया। सर आपको मैं बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे ही चुनाव का समय था तो भाषण दे रहे एक नेताजी, भीड़ नहीं आई तो सरपंच को कहा गया कि भीड़ बुलाओ। अब किसान लोग सर सीधे खेत से आ गए सभा में, तो जो भाषण दे रहे थे नेताजी, उन्होंने उनके पैर में मिट्टी देके पूछा कि तुम्हारा पैर में मिट्टी कैसे लगा है? तो किसान ने बोला साहब हम तो खेत से सीधे आ रहे हैं, सरपंच जी बोले आपका भाषण सुनना है। नेताजी ने जो बात कही हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है।
नेताजी ने कहा तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। आप क्या स्वीकार करो? हाँ सही बता, ये अंतिम बात सुना करके कविता सुनाने का मानस बना रहा है। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। लव यू गाडरवाड़ा। मुझे जीवन में कुछ चंद मंद मिलते हैं, चंद मंच ये मिलते हैं जो इतनी तन्मयता से, जो इज्जत गाडरवाड़ा आप दे रहे हैं, कसम से कुमार विश्वास जी बैठे, जो इज्जत आप दे रहे हैं पीछे वालों, आप लोग दे रहे हैं, ये इज्जत अगर हमें घर मिल गई होती तो इतना दूर झक मराने के लिए आते घर पर। और मंत्री जी आपको अपने घर मिल गई होती तो आप भी काहे को यहाँ आते ठंड में? भाई साहब एक बार मंत्री जी के लिए तालियां बजाइए। क्या बड़ा काम कर रहे हैं, मुस्कुरा करके किसी बात को कह देना, ये हंकी का। सर अंतिम बात सुना करके क्या बात है कुमार सर, मतलब सर कुमार विश्वास जी अब आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो गए। और एक्चुअली खास आदमी उन्हें होना चाहिए क्योंकि उन्हें खांसते रहते हैं वो। हाँ वही बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं दिल्ली का खुदा हूँ, मैं दिल्ली का भगवान हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी बोले खुदा हूँ भगवान होते। एक आदमी आ गया, बोले तू भगवान हो सकते हो, खुदा नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले खुदा न खास्ता। भाई साहब तो हम अच्छा सर मेरा चेहरा ध्यान से देखेंगे ना तो अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है, तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूँ। मुझे भी राज्यपाल ही चला रहे हैं, दिल्ली को कोई चला ही नहीं रहा भाई साहब से। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। और मंत्री जी आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। ये होता है ठहाका। क्या बात है, एक बार मुझे जोरदार तालियां दीजिए। एक मैं कविता सुनाऊंगा, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मेरा दावा है कविता के नाम पर आपने इस दुनिया में जो यश कमाया और जो यश मंचों को दिया है, आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, एक वादा मुझे आप करिएगा, पहली बार मंच पर सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा पहली बार। और क्योंकि ये किसान यहाँ की दाल, आपका गाडर वाला दुनिया की दाल गले में गले। क्या बात कही है, गाडर वाला की दाल दुनिया में हर जगह गलती है भाई साहब। आपको अपने सम्मान में ताली बजानी चाहिए। आज तो तुम्हारी भी गल गई। हाँ चूल्हा आप जैसा था इसलिए। नहीं तो कहाँ गलती हो, मुझे पता है ना भाई साहब। आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक वादा आप करिएगा मुझसे कि मैं पहली बार ये कविता सुना रहा हूँ आपके सामने, ऐसा प्रतिशत दीजिएगा क्योंकि किसान की मिट्टी है, हर फसल ये धरती देती है। तब कविता सुनाओ। स्वागत है। कमाल हो गया, करामात हो गई। कमाल हो गया, करामात हो गई। इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई। आए हाय, बात ही बहुत अच्छी लाया। आपकी तालियां कमजोर रह गई तो बात अच्छी थी। इत्र की मंत्री जी, इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई, पसीने से मुलाकात हो गई। इत्र की खुशबू के साथ शहर का एक नौजवान था। शहर से नौजवान जींस टी शर्ट पहन के आता है ना, मटमैले में कपड़े में अपने खानदान के किसी बड़े को देख करके नाक भाव से कोड़ने लगता है क्योंकि वो किसान मिट्टी खोद के आ रहा होता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी बदौलत क्या आज किसान के स्वाभिमान में करता। क्या बात, कमाल हो गया, करामात हो गई। इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई। इत्र की खुशबू के साथ कुमार सर, इत्र की खुशबू के साथ शहर का एक नौजवान था और पसीने से चमकता बदल लिए गांव का एक किसान था। पसीने से चमकता बदल लिए गांव का एक किसान था। सबसे पहले शहर के नौजवान ने मुंह खोला और खजूर देख करके बोला, खजूर देख करके किसान से बोला, अंकल अंकल कितना अच्छा डेट है। इतना अच्छा डेट है। हाँ डेट, हम खजूर को डेट बोलते हैं। कितना अच्छा डेट है। अभी किसान
डेट का मतलब समझ ही पाता कि लड़का फिर पूछ पड़ा, अंकल आपके पास कितना स्क्वायर फीट खेत है? स्क्वायर फीट। हाँ, गांव शहर तो स्क्वायर फीट में होता है। हाँ। अगली पंक्ति पर ताली रोक करके दिखाना जो किसान, गरीब किसान, अनपढ़ किसान ने मेंग कसा, कितना स्क्वायर फीट खेत है? किसान बोला, बेटा तूने पढ़ाई नहीं की है, शिक्षा को जिया है। तेरा सवाल बता रहा है कि तूने किसी बड़े कॉलेज से MBA किया है। दिनेश, तेरा सवाल बता रहा है कि तूने किसी बड़े कॉलेज से MBA किया है। कुमार सर सुनना, लड़के ने बोला, अंकल MBA के चलते ही जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है। हमारे जैसा जीवन जीना आप जैसे किसानों की औकात नहीं है। हमारा कपड़ा, हमारा सूट, हमारी टाई, हमारा बूट, हमारा बंगला, हमारा कार, हमारी शादी, हमारा त्योहार, सब कुछ आलीशान होता है। हमें हमारी लाइफ पर गुमान होता है। किसान बोला, बेटा अंग्रेजी की 4 किताबें पढ़कर हमें कम आंकते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। अगर आप किसान होंगे आपकी गदोरी लाल हो जाएगी। स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ रहा हूं। 4 अंग्रेजी की 4 किताबें पढ़कर हमें कम आंकते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिन किताबों को पढ़कर तुम महान बने हो ना, उन किताबों का कागज हम किसानों के उगाए हुए बांस के जंगलों से आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जंगलों से आता है, जंगलों से आता है। सुनना कुमार सर, ये जो टाई सूट पहनकर आप साहब नजर आते हैं, हमारे खेतों ने उगले हैं कपास, हमारे चरखों ने इसके सूत काटे हैं। और ये जो पैरों में चमचमाते जूते हैं, ये सब हमारे पसीने के बलबूते हैं। और सुनिएगा, एक लाइन मैंने लाई जिस पर अभिनीत चौहान जी ने कहा था, आंख डबडबा गई थी। ये जिस सड़क पर, अगर आपने भोगा हो बताना, जिस सड़क पर चलकर ये तुम्हारी चमचमाती हुई कार हमारे गांव आई है, हमारे खेतों की कुर्बानी है, हमारे मेड़ों की कटाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मेड़ों की कटाई है। और सुनना साहब, तुम्हें पता नहीं है मित्र, कैसे बनता है तुम्हारे बदन पर ये महकता हुआ इत्र। हम किसान जब चिलचिलाती हुई धूप में हल चलाते हैं, हम किसान जब चिलचिलाती हुई धूप में हल चलाते हैं, आंधियों से 2-2 हाथ करते हैं, मौसमों से टकराते हैं, भूख भूल जाते हैं, प्यास पी जाते हैं, तब ये महकते हुए फूल इत्र के रूप में तुम्हारे काम आते हैं। आपकी तालियां कमजोर थी दोस्त, मैं स्वाभिमान पढ़ रहा हूँ आपका। अब तक गरीब किसान की लाचारी पढ़ी गई होगी मंच से, स्वाभिमान मैं पढ़ रहा हूँ, तो जरा हिम्मत की तालियां देंगे तो मेरा कलेजा खुलेगा, मेरी आवाज खुलेगी। मैं बड़ी मन के साथ पढ़ रहा हूँ और 2 पंक्तियों पे जरा आपकी ताली उठेगी। दादा आप भी सुनना। स्वागत है। आप जिस बात पर बहुत इतराते हैं उसकी भी हकीकत हम बताते हैं। ये हल्दी, ये मेहंदी, ये राई हमारे खेतों से निकलकर जब तुम्हारे शहर जाती है, तब जाकर के कहीं तुम अमीरों की शादियों में थोड़ी बहुत रंगत नजर आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 2 पंक्ति हमें गर्व है, क्योंकि जब राजा जनक ने किसान बन करके हल चलाया था, तब हम लोगों ने माता जानकी को पाया था। और 2 पंक्ति पर मुझे पुरजोर ताली चाहिए आपकी। मैं अंतिम रूप से कविता सुना रहा हूं। हमें भरोसा पुरुषार्थ पर है, हमें भरोसा पुरुषार्थ पर है, अपने काम पर है। हमें भरोसा आराम पर नहीं, अपने राम पर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें भरोसा पुरुषार्थ पर है, अपने काम पर है। हमें भरोसा आराम पर नहीं, अपने राम पर है, अपने राम पर है। और सीमाओं की सुरक्षा में जो जवान हैं, 99% उनके पिता गांव के किसान हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
99% उनके पिता किसान हैं। अंतिम 6 पंक्ति में विदा करूंगा, मेरी विदाई आप निश्चित करिएगा। अगर मैंने अच्छा पढ़ा हो तो, बुरा पढ़ा हो तो, जो देंगे मैं माला की तरह, खुशबू की तरह स्वीकार करूंगा। फिर भी हमें हर मोड़ पर चला जाता है, सरकार हो या शहरी, कुछ भी बोलकर चला जाता है। हमें तो बस इतना सा मिन्नत है, निवेदन है कि हमारा हक नहीं मारो, हमें हिकारत से न देखो, हमारा हक नहीं मारो, जरा सी दिल में जगह दे दो, हमें भी अपनों से पुकारो। अगर अपनों से पुकारा ना तो फौलादी कलेजे से पर्वत को हिला देंगे। झील, झरने, नहर, पोखर सब कुछ बना देंगे, मौसम से भी लड़ लेंगे, कुछ भी उगा देंगे। अंतिम पंक्ति और मेरी जगह, इस दोनों के बीच की तालियां जरा देखना चाहता हूं। हम मौसम से भी लड़ लेंगे, सब कुछ उगा देंगे, मगर हम किसानों को अगर इज्जत से सौंपोगे तो ये दुनिया बचा लेंगे भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा दिनेश ने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन मेरा मन सचमुच है कि एक बार जोरदार तालियां आप दिनेश के लिए बजा दीजिए, ताकि और बहुत ही अद्भुत। एक छोटी सी बात मैं साझा कर लूं आप सबसे, शायद आपकी तालियां और बड़ी हो जाएंगी। दिनेश बावरा आज के कवि सम्मेलन में आने में असमर्थ है। परसों उनकी माताजी का बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ है और कल उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके भाई भी आ गए। उसने मुझसे कहा कि मेरा मन ठीक नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि तुम अगर 50,000 लोगों के मन में आनंद पैदा करोगे तो तुम अकेले बेटे की तरह दुआ नहीं दोगे, 50,000 लोग तालियां बजा के माई के स्वास्थ्य की दुआ दें। और आज ही डॉक्टर साहब ने सुबह जब ये उड़ा उससे पहले सूचना दी कि पहला ऑपरेशन ठीक हो गया, अब मंगलवार को दूसरा ऑपरेशन होगा जिससे पैर में स्पंदन आएगा, हाथ ठीक रहेंगे। मैं ओशो की देशना की भूमि, धूनी वाले दादा की भूमि से, महर्षि महेश योगी की ध्यान स्थली से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस प्यारे कवि को अपना आशीर्वाद दीजिए कि अपनी माँ का दुलारा बेटा है, सेवक है, कि आपकी तालियां गूंजे ताकि उनका स्वास्थ्य और अच्छा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आया पहली बार हूं, लेकिन लगता यह है कि यहाँ सुनने की, बैठने की परंपरा का असर आपके अंदर है। इसी का लाभ उठाते हुए मैं जिसको आमंत्रित कर रहा हूं वो पहली बार मध्य प्रदेश में आई है बच्ची। हम सबके पास तो कवि सम्मेलन में जमने के पैंतरे हैं। जैसे दिनेश बावरा, आपने देखा होगा, आप ताली नहीं भी बजाओ तो खुद भी इतनी ताली बजा लेता है कि जमता ही मानेगा। बोले आप मत बजाओ तो खुद ही 4-5 बार बजा लेगा भाई। रमेश मुस्कान है, उनका पार्थिव शरीर ऐसा है, उसे देख के आप ताली बजा लो। विनीत चौहान है, वो इतनी जोर से चीखेगा कि आप डरते ही बजा दो कि कूद नहीं जाएगी बीच में। लेकिन ये बालिका संकोच में है, लंबी यात्रा से आई है। प्रतापगढ़ एक बड़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय जगह है, आप सब जानते हैं, अनेक कारणों से, वहाँ के साहित्यकारों की वजह से। हमारे एक मित्र राजनीति में हैं, प्रमोद तिवारी जी, वो भी वहीं के हैं। राजा भैया वो भी वहीं के हैं। राजा भैया राजनीति में हमारे मित्र हैं, लेकिन आपको आश्चर्यजनक सूचना दूं, मैंने 2-3 लोग ही देखे जिन्हें रश्मि रथी पूरी कंठस्थ है, जिनमें से एक आपकी जगह के रहने वाले आशुतोष राणा, एक कुमार विश्वास और तीसरे राजा भैया, उन्हें पूरी रश्मि रथी कंठस्थ है। हमार वो टर्की के रास्ते में थे, मैंने एक पंक्ति पढ़ दी, उन्होंने 25 पंक्तियां पढ़ दी। तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग व्यवहार होता है। हम लोक में जो देखते हैं आदमी ऐसा होता नहीं है, कई बार कुछ और होता है। वहां से बड़े प्रेम पूर्वक ये बालिका आई है, प्रीति पांडे, पहली बार आई है। हम सबके हिस्से की तालियां, हम सबके हिस्से की दाद और हम सबके हिस्से का प्रेम अगर आप इसे देंगे तो हम तो अगली बार भी समेट के ले जाएंगे। इसका संकोच कम होगा। एक बार तालियां बजाकर इसका स्वागत करें। आजा बेटा, आजा। हाँ, संकोच मत कर, आजा आजा बेटा। मैं माइक वाले से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम से सेट कर, बहुत देर ओ जल्दी। क्या मुस्कान है चेहरे। आज रात ही राजकीय सम्मान के साथ सोएगा। पढ़ बेटा। हाँ प्रीति। स्वामी करपात्री महाराज जी की, आद्या प्रसाद उन्मत्त की और माँ बेल्हा देवी की पावन धरा से
मैं मां नर्मदा देवी की इस पावन धरा को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज महान दार्शनिक ओशो की इस पवित्र भूमि पर काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सभी की महनीय उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करती हूँ। समृद्ध मंच है, मंच के सभी कवियों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और निश्चित ही आज विशेष सौभाग्य इसलिए है कि जिनको देखकर, जिनको सुनकर कुछ शब्द रचने शुरू किए थे, आज उनके सानिध्य में काव्य पाठ करूंगी। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए दूसरा नहीं। पढ़ो बेटा, पढ़ो। निश्चित ही थोड़ा सा संकोच है, मन में थोड़ा सा डर है, लेकिन आप सबका साथ और आशीर्वाद मेरे इस डर को, मेरे इस संकोच को निश्चित ही दूर करेगा। आप सभी ऊर्जा दें, मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियां आशीर्वाद स्वरूप आप सभी के चरणों में निवेदित करके उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी अपना प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्रदान करते रहेंगे। चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता। बहुत अच्छे। चमन की अपने खुद करने जो रखवाली नहीं जाता। बचाने उसके फूलों को कोई माली नहीं जाता। बचाने उसके फूलों को कोई माली नहीं जाता। मैं इतनी दूर बस सुनकर चली आई दुआ लेने। मैं इतनी दूर बस सुनकर चली आई दुआ लेने। सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। बहुत आभार। आप सभी की पावन उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ और विशेष आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ। जितने लोगों का साथ और आशीर्वाद इस मुक्तक पर नहीं मिला, मैं प्रयास करती हूँ कि अब जो मैं पंक्तियां आप सभी को निवेदित करूंगी, आप सभी पूरी तरह से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पंक्तियां मैं स्वागत है प्रीति, पढ़िए। अधूरी बात में तुम साथ दो तो और बेहतर है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अधूरी बात में तुम साथ दो तो और बेहतर है। कठिन हालात में तुम साथ दो तो और बेहतर है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, हट जाएगा तम सूरज भी निकलेगा। मुझे मालूम है, हारेगा तम सूरज भी निकलेगा। मगर इस रात में तुम साथ दो तो और बेहतर है। मगर इस रात में तुम साथ दो तो और बेहतर है। बहुत बहुत आभार। मेरा संकोच शायद आप सभी समझ रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि इसी तरह ऊर्जा प्रदान करते रहें। मैं 4 पंक्तियां और आप सभी को निवेदित करती हूँ। बेटा, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, इनका ना एग्जिट पोल भी पता नहीं चल पाता कि किधर जाए। तो इसलिए तू अच्छा पढ़ रही है, बिल्कुल संकोच में मत हो। और हम तो बिना पेमेंट आए, देखो मित्र के चक्कर में, पर तेरे साथ हम 51 किलो दाल जरूर बांधेंगे। क्या है कर रहे, ताली बजाओ। लड़की ताली के लिए कह रही है। ऊर्जा का मतलब कौन सा? इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भेजोगे है? ऊर्जा का मतलब है ताली। जब ये कह रही है ऊर्जा दो, आशीर्वाद दो, कहीं तो लिफाफे तैयार कर रहे थे, ये लड़की आशीर्वाद मांग रही है, तो ताली वाली। सुना, आपको निसंकोच सुना बेटा, चिंता ही मत कर। कभी जब नींद ना आए तो मुझको याद कर लेना। क्या दवाई है, क्या दवाई है, वाह। कभी जब नींद ना आए तो मुझको याद कर लेना। हवा जब भी गजल गाए तो मुझको याद कर लेना। हवा जब भी गजल गाए तो मुझको याद कर लेना।
बेदिल अगर आए तो मुझको याद कर लेना, किसी पे दिल अगर आए तो मुझको याद कर लेना। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां इसी क्रम में और आप सभी को निवेदित करती हूँ कि रात कहने से ये दिन छुपेगा नहीं, रात कहने से ये दिन छुपेगा, रात कहने से ये दिन छुपेगा नहीं, कतरनों में कोई पिन छुपेगा नहीं, कतरनों में कोई पिन छुपेगा नहीं। तुम छुपाते रहो हम बिना ना कहें, तुम छुपाते रहो हम बिना ना कहें, प्यार दुनिया से लेकिन छुपेगा नहीं, प्यार दुनिया से लेकिन छुपेगा नहीं। बहुत आभार। बहुत मन से आप सभी सुन रहे हैं। इसी क्रम में 4 पंक्तियां मैं और आप सभी को निवेदित करती हूँ कि साथ देखे जो सपने चहकने लगे, साथ देखे जो सपने चहकने लगे, पाँव रस्ते से बाहर बहकने लगे, पाँव रस्ते से बाहर बहकने लगे। 7 जन्मों का वादा किया था कभी, 7 जन्मों का वादा किया था कभी, क्या हुआ तुम अभी से ही थकने लगे, क्या हुआ तुम अभी से ही थकने लगे। बहुत बहुत आभार। एक गीत से आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मंच का भी आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छा पढ़ी हुई लड़की, एक बार तालियां बजा दो। बहुत अच्छा पढ़ी, संकोच मत करो। देखिए, प्रेम जब प्रारंभ होता है तो यथार्थ से अधिक कल्पनाएं होती हैं, और उन कल्पनाओं में हम जीते हैं, उन कल्पनाओं में हम मरने लगते हैं, उन कल्पनाओं में हम जागते हैं और उन्हीं कल्पनाओं में हम सोने लगते हैं। और सोने के बाद जो स्वप्न देखते हैं प्रेम का, उस स्वप्न से जुड़ा एक गीत आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। स्वागत है, पढ़ो बेटी। स्वप्न खींच लाए हैं हमको जाने किस नगरी में, स्वप्न खींच लाए हैं मन को जाने किस नगरी में, जैसे अमृत सिंधु समाया प्यास भरी गगरी में, स्वप्न खींच लाए हैं मन को जाने किस नगरी में, जैसे अमृत सिंधु समाया प्यास भरी गगरी में। सचमुच बहुत अनोखी है यह प्रेम भरी मृदु दीक्षा, सचमुच बहुत अनोखी है यह प्रेम भरी मृदु दीक्षा, जैसे तप हो पार्वती का ऐसी हुई प्रतीक्षा, जैसे तप हो पार्वती का ऐसी हुई प्रतीक्षा, स्वप्न खींच लाए हैं मन को। और बंद निवेदित करती हूँ कि एक नयन में हंसी हमारे, आंसू एक नयन में, एक नयन में हंसी हमारे, आंसू एक नयन में, मानो उड़ने लगी दिशाएं, सब कुछ भूल गगन में, मानो उड़ने लगी हवाएं, सब कुछ भूल गगन में, जब से मैंने शाम सजीले तुमसे खुद को बांधा हो, तुमसे खुद को बांधा, तन मन के आंगन में नाचे सांस सांस भर राधा, साथ तुम्हारे
साथ तुम्हारे। आप सभी तालियों का साथ देंगे तो और अधिक आनंद आएगा। साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे ही होगी अब मन की सुखद समीक्षा। जैसे तप हो पार्वती का ऐसी हुई प्रतीक्षा। स्वप्न खींच लाए हैं मन को जाने किस नगरी में। स्वप्न खींच लाए हैं मन को जाने किस नगरी में। जैसे अमृत सिंधु समाया प्यास भरी गगरी में। जैसे अमृत सिंधु समाया प्यास भरी गगरी में। पत्थर पत्थर देव किए हैं तब तुमको पाया है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। जब अचानक से, अच्छी लाइन है। जब अचानक से हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है कि क्या ये सुख वास्तव में आया है या अस्थाई है। मेरी यही स्थिति है इस समय। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि पत्थर पत्थर देव किए हैं तब तुमको पाया है। सोच सोच कर डरती हूँ यहाँ सुख सच या माया है। हो सुख सच या माया है। सोच सोच कर डरती हूँ यहाँ सुख सच या माया है। तुमको देखा तुमको चाहा तुमको पाया जब से। उर्दू के एक मशहूर शायर बसीर बद्र साहब का शेर है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर। उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जितना प्रेम जितना स्नेह आपने इस शेर को दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि हिंदी माँ हिंदी की बेटी जब अपने शब्दों में ये बात कहेगी तो आप इतना ही स्नेह देंगे। मैं क्या बात है, पढ़िए पढ़िए बेटा। तुमको देखा तुमको चाहा तुमको पाया जब से। तुमको देखा तुमको चाहा तुमको पाया जब से। कुछ भी नहीं याचना कर पाई मैं अपने रब से। वादा करो करो वादा अब वादा करो करो अब वादा। आप सभी तालियों का साथ दें और मुझे विदाई दें। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ। वादा करो करो अब वादा वादा करो करो अब वादा वादा करो साथ का अब तो होली खूब परीक्षा। वादा करो साथ का अब तो होली खूब परीक्षा। जैसे तप है पार्वती का वैसी हुई प्रतीक्षा। जैसे तप है पार्वती का वैसी हुई प्रतीक्षा। जैसे तप है पार्वती का वैसी हुई प्रतीक्षा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लोग। फालतू संकोच कर रही थी, कितने अच्छे लोग हैं बताओ। अच्छे लोग नहीं होते 3-3 बार जीतते हैं फिर मंत्री बनते हैं बताओ। ताली बजाओ एक बार जोरदार। अच्छे ही लोग हैं, लेकिन ये पहली बार आए। उत्तर प्रदेश के लोगों को अक्सर ऐसा शक रहता है कि पता नहीं मध्य प्रदेश में हमें प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो बहुत आनंद देने वाले हैं। आपने इतना आनंद दिया कि मेरा मन है कि आपको एक उपहार प्रदान किया जाए। लड़की पसंद है तो एकदम इधर हाथ जोड़, एक बार तालियां बजाओ। हाँ हाँ हाँ, इतनी ताली तो मुंह दिखाई की मिली है तुझे। असली तो अगली बार कभी आएगी फिर बजाएंगे ताली। मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो आपका अपना कवि है। हाथी घूमे गांव गांव जिसका हाथी उसका नाम। नोएडा रहता है सुदीप, आजकल रोज टेलीविजन पे आता है नेताजी लपेटे में। उसके बिना वो टीवी की रेटिंग नहीं मिलती। इस लड़के को मैंने बचपन में हम जब जाते थे इसके घर चाय पिलाते हुए देखा है। मैं उसी दिन समझ गया था कि जो भी आदमी चाय पिलाता है वो आदमी बड़ा बनता ही है, चाहे राजनीति में हो चाहे कविता में हो। लेकिन बड़ा शालीन, बड़ा मीठा गाता है, कवियों की
प्रस्तुतियों के साथ में फिल्मी गीतों की प्रतिगीत बनाकर भी, और उसके अलावा अपनी अच्छी कविता के साथ। मैं एक बात आज इसके गांव में कहने का मन था जबलपुर में, लेकिन आज यही कह देता हूं, लेकिन तालियां जबलपुर तक पहुंचे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि नीरज जी का दौर देखा, महाकवि पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज का। लोग कहते हैं कि हमने संतोषानंद जी का भी दौर देखा है। लोग कहते हैं कि हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, ईश्वर ने शतायु करे, उनका जलवा देखा हमने, दूर दूर तक भीड़ आते हुए। पिछले 20 वर्षों से आपके लिए भी देख रहे हैं कि लोग बाग हजारों आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से। अगले 10 वर्ष बाद आपको क्या लगता है कि हिंदी कवि सम्मेलन के स्टार्स में कौन खड़ा होगा? पूरे क्षितिज देखने के बाद मुझे जो एक कवि नजर आता है जो हिंदी कवि सम्मेलन का सुपरस्टार बनेगा, उसका नाम सुदीप गोला है। आपकी तालियां थोड़ी कम थी, और ज्यादा तालियां होनी चाहिए। मैं उस बड़े विनम्र, शालीन और प्यारे कवि को आमंत्रित करता हूं जो आपका है। आज के कवि सम्मेलन में उसके 2 योगदान है, एक कवि है और एक उसके माध्यम से मेरे अनन्य मित्र श्री उदय प्रताप जी ने हमारा जो आर्थिक शोषण किया है, उसके लिए भी मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत करूं। और मैं ये भी निवेदन करता हूं आयोजकों से कि कवियों के पेमेंट के बाद अगर कुछ बच गया हो तो हमें चाय पिलाने की कृपा की जाए। आइए। आप सभी मेरे माइक पे आने के बाद ठीक वैसे ही खामोश हो गए हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के सामने लॉरेंस बिश्नोई आ गया। देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत ये हूँ कि श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूँ। बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि जबलपुर आए, लेकिन आज गाडर वालों ने बुलाया तो मुझे लग रहा है कि जबलपुर ने ही बुलाया। इसलिए मैं अपने अग्रज, और मैं तो आपका नमक खाया है, घर की रोटी भाभी के हाथ की खाई है, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पूरे विश्व के परिदृश्य में जो हमारी वाचिक परंपरा से विश्व विख्यात राम कथा मर्मज्ञ हुए ऐसे कवि पुरोधा जो हमारे सुपरस्टार हैं। आपने कहा 10 साल बाद स्टार होगा, आपके साथ खड़े हो जाते हैं चाचा जी तो ऐसा लगता है कि हम आज ही सुपरस्टार हो लिए। आपके संग बैठना अपने आप में सुपरस्टार होना है। धन्यवाद देता हूं अपने अजय भाई को, जिन्होंने न जाने कितनी रातें बिताई हैं इस आयोजन को बनाने के लिए। इस कवि सम्मेलन के पीछे बहुत कुछ चल रहा था, तब जाकर के ये माइक मेरे सामने आया, आप सभी हमारे मंच के समक्ष आए। और एक व्यक्ति का नाम श्रद्धेय उदय प्रताप जी तो बड़े भाई हैं ही, भाभी बैठी हैं, जिस व्यक्ति के कारण मैं और मेरा पूरा परिवार आज जीवित है। एक टिप्पणी बहुत धीरे से कह गए थे हमारे दिनेश, मैं 1-2 मिनट आपके इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आज मेजबान की भूमिका में भी हूं और 1-2 शब्द मेरा बोलना मुझे बनता है अपने परिवार में आके, दुनिया भर में जाते हैं। दिनेश ने बहुत बात धीरे से कह दी कि डॉक्टर साहब अपनी खुशियों में तो शामिल होते ही हैं, लेकिन आपके दुख में भी खड़े रहते हैं, आपके कष्टों में भी खड़े रहते हैं। जब हमारे पूरे परिवार को कोविड था तो 2 लोग हमारी आशा के केंद्र थे, और आज किस्मत देखिए कि एक मेरे पीछे बैठे हुए हैं और एक मेरे सामने बैठे हैं। पीछे जो बैठे हैं उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, और जो सामने बैठे हैं श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, जिनकी वजह से मेरे पिताजी, मेरी माँ, हमारे परिवार में न जाने कितनी जाने बची। अखिलेश तो और आपके गाडर वाला के गर्भ है, मुझे लगता है एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये भी संत हैं, ये भी संत हैं। विशेष रूप से डॉक्टर अखिलेश जी भगवान राम की कथा को लेकर जितने चिंतित और जितना बड़ा प्रयास करते हैं, पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित करके इतना बड़ा काम करते हैं। मैं मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में आपकी सेवा को भी प्रणाम करता हूँ अखिलेश भैया, ईश्वर आपका यश बनाए। और हमारे परिवार के बड़े बैठे हैं श्रद्धेय कैलाश जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। अब मैं देखो बहुत ज़्यादा प्रणाम करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सीमित समय है। मैं गणेश वंदना से प्रारंभ करता हूँ। दिनेश बावरा कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचा ले गया, अब इसको और ऊपर ले जाने का प्रयास अपन करेंगे। गाडरवाड़ा की दाल प्रसिद्ध है, ये पूरे काले कपड़े पहन के आया है, इसे देख के लग रहा था कि दाल में यही काला है। अच्छा है। लेकिन दिनेश मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, और जिस विषम परिस्थिति में वो यहाँ आए, कलाकार के मन में क्या व्यथाएं चल रही हैं आप नहीं पहचान सकते।
वो पिछले कई रातों से अस्पतालों में रात भर जागता रहा है, लेकिन यहाँ पर आया तो आपको एहसास नहीं होने दिया होगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी होंगी। मैं अपने शहर होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि दोनों हाथ उठा के शुभकामनाओं की तालियां मेरे प्रिय दिनेश बावड़ा को दोनों हाथ उठा लीजिए आकाश में और ऐसी शुभकामनाएं दीजिए। ये कलाकार यूं ही हटाता रहे। मेरे साथ गणेश वंदना कर लीजिए और आपको मेरे साथ गाना है। मैं शुरू होता हूँ कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। ढंग से गा लो, नहीं तो मैं आगरदम बागरदम भी लिख के लाया, बहुत कुछ लिख के लाया, इसलिए गाइए। ये बच्चा बहुत शोर कर रहा है, ये जरूर कोविड की दूसरी लहर का होगा। ये माता जी से नहीं पिताजी से ही मानेगा, वर्क फ्रॉम होम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, इसके आगे का भी गाना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। और अगली पंक्ति पंडाल गूंज जाएगा, मुझे विश्वास है। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। इस पूरी 10,000 20,000 की पब्लिक का लोड नहीं ले रखा है बस। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। कंगना मुंह बंद रखे, असंभव। अरे कंगना मुंह बंद रखे, करे जन सेवा। जय गणेश जय गणेश। हाँ बेटा वाह। अब आप समझ गए हो मैं किस टाइप का काम करने आया। हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं अजय भैया। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला मुझे। अपन लोग तो सब एक दूसरे के गुणों से परिचित हैं। वॉशरूम गया, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था भैया, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। अपन जबलपुर वाले आपदा को अवसर में तब्दील किया, वही नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा हेलो, पूजा बोल रही हो? तो गाजरवाड़ा वालों, मेरी एक मौसी सास यहाँ भी रहती है, तो शुभकामनाओं की तालियां उनके घर तक पहुंचे। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हुई। जो जवाब अद्भुत मिला, अगर ऐसा जवाब आप में से आज तक किसी ने ना सुना हो तो एक एक हाथ की तालियां मुझे प्रारंभ कीजिएगा। मैं अपनी 2020 की पारी खेलूंगा, एक अच्छी करता सुनाऊंगा। उसके बाद घंटी गई, फोन उठा, बातचीत हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया। आपका प्राथमिक सदस्यता का ओटीपी क्रमांक ही है। अद्भुत काम। अच्छा आदरणीय भाई साहब, मैं पिछले 10 बार हमारे चाचा की कृपा से मैं जब से नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ, एक फ्लैट ले लिया मैंने। फ्लैट क्या ले लिया, आफत ले ली। सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही फोन आता है, हेलो सुदीप बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में, रेंट और सेल? मैंने कहा जी नहीं। लोन ट्रांसफर? मैंने कहा जी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक 20 फोन रोज आते हैं। एक दिन सुबह 5:30 बजे आ गया, हेलो सुदीप बोला जी आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू? मैंने कहा जी। सर रेंट और सेल? मैंने कहा हाँ। सर आपको लोन ट्रांसफर कराना? जी हाँ।
लेकिन इस नंबर से सुदीप बोरा से बात नहीं होगी। बोले सर नंबर दे दीजिए। मैंने कहा लिख 8800002024। एक बार और तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं सुनाऊंगा। और अपन तो लोकल हो, मेजबान की भूमिका में आपकी सबसे ज्यादा तालियां मिलनी चाहिए। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का अभी मध्य प्रदेश में गजब हुआ। आपने देखा होगा जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मैं वो घटनाक्रम सुनाता हूँ, उसको मैं पॉलिटिकल पैरोडी सुनाता हूँ, आपको आनंद आएगा। फिर उसके बाद आगरदम बागरदम सुनाऊंगा। आपने देखा होगा मेरी बेटी के भाई साहब उस चक्कर में, मेरी बेटी थी 10वीं क्लास में, जो घटनाक्रम घटा कमलनाथ जी की जब सरकार बनी, उस चक्कर में मेरी बिटिया के 5 नंबर कट गए परीक्षा में। अच्छा। दरअसल प्रश्न ही ऐसा आ गया था, उसमें आया था मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम लिखो। ए कमलनाथ जी, बी ज्योतिरादित्य जी, सी दिग्विजय जी, डी राहुल जी। कमलनाथ जी से मेरी बिटिया कमलनाथ जी पे टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती तब तक तमसो में ज्योतिर्गमय। तो जो घटनाक्रम था वो मैं जाता हूँ, आपको आनंद आएगा। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। देखो ऊर्जा से सुनोगे तो मैं आज मन लगा करके सुनाने आया हूँ। तालियों की ताल के साथ गा सकते तो गाइएगा मेरे साथ। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, हो किए बैठे थे बंद दरवाजा, डिग्गी राजा बजाते थे बाजा, डिग्गी राजा देखो जी, नाचने वाले श्रोता पहली बार देख रहे हो। अरे नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली रे दुकनिया। और सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरे मानो का निकला जनाजा, डिग्गी राजा। उसके बाद क्या हुआ कि सिंधिया जी ने महक दौजा, निपट गए मुख्यमंत्री। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने महक दौजा, निपट गए मुख्यमंत्री। अरे कहने लगे मोसे मम्मा, कांग्रेसियन में हो गई लड़ाई, तभी तो आए मम्मा। अच्छा, उसके बाद जो कुछ घटा वो तो ठीक है, लेकिन आखिरी की घटना सुनिएगा। ज्योतिरादित्य कमलनाथ जी ने और दिग्विजय, देखिए जिन लोगों की लिखा उनके सामने सुना चुका हूं मैं, उन्होंने ही बड़े मजे लिए, आप भी लीजिए। ये कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य जी दोनों में बातचीत हो रही है इस घटनाक्रम पे। सुनिएगा। कमलनाथ रे हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ। अपने यहाँ मध्य प्रदेश गजब है। पिछले दिनों कुछ सांसदों को विधायकों का टिकट दे दिया, उनमें से एक हार गए। मैं बताऊंगा नहीं कि मैं सतना वालों की बात कर रहा हूं। तो मैंने फोन किया, मैंने उनके वो बहुत प्रिय व्यक्ति है, उनको फोन किया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? अब देखो फूंक का जवाब देने का मध्य प्रदेश का तरीका, और अगर तरीका पसंद आ जाए तो सूचना पहुंचाई जाए कि ओशो की धरती पर व्यंग करने का तरीका क्या हो सकता है। विधायक जी ने सांसद का चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव हार गए। मैंने पूछा कि सांसद जी ने विधायक जी का चुनाव लड़ा और वो हार गए, तो मैंने उनके प्रिय से पूछा, मैंने कहा भाई परिणाम क्या है? तो कहना कुछ नहीं सुदीप भाई,
सांसद जी विधायक होते होते बचे। कमलनाथ 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 रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घात रे। कमलनाथ पहला व्यंग पढ़ता हूँ, समझ जाओ तो बताना। अरे सत्ता फिसलती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का 4 कर दिया। एक झटके में सारे हिसाब हो गए। पहले व्यंग की पंक्ति किनके सामने पढ़ रहा हूं मुझे पता है, लेकिन सूचित कर दीजिएगा कि व्यंग हो गया। एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब। भाई साहब हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। कमलनाथ। इतनी मध्य प्रदेश का था, तालियां बजा दीजिए, अध्याय समाप्त हुआ। एक यूपी का सुना देता। यूपी में बाबा आए, ये भोजपुरी स्टाइल में है। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। क्या करना है? एक जगह, दूसरी जगह टाइमिंग ठीक रखिएगा। वैसे गार्डन वालों की है के केसरिया लगा लिपस्टिक। अरे अभी नहीं, 2 सीटी के बाद। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट। योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला। कमरिया कमरिया, बस इतना ही। और वो लालू जी वहां गा रहे थे बिहार में। आखिरी एक पैरोडी सुनाता हूं, फिर चेंज कर दूंगा। कि लाल टहनवा, अरे लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। और हमको नीतीश ने लूट लिया हाय रे धोखे से। लाल टहनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रुठ गया हाय तौबा। आपको बोलना हाय तौबा। हो मेरा यार रुठ गया, गठजोड़ टूट गया। कल का भाई साहब जब समाचार जाए तो लिख दीजिए, लिखवा दीजिएगा कि सुदीप भोला ने पढ़ी कविता, श्रोताओं ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रुठ गया, गठजोड़ टूट गया। टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। और हमको देखिए साहब, क्या कौमी एकता है देश में, अद्भुत कौमी एकता है देश में। बारीक बात कहता हूं, और जिस जमीन पर खड़ा हूं मुझे पता है, समझ जाएंगे। इतनी अद्भुत कौमी एकता देखने को नहीं मिल रही कहीं। अब देख लो, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं तो खोदो, वो एक केक की दुकान के सामने लिखा था, केक की दुकान, कटेंगे तो बटेंगे। मैंने कहा हिंदुओं में और केक में एक ही अंतर है, केक पहले कटता है फिर बटता है। एक सुन लीजिएगा, राम मंदिर बना, मैं उसके बाद एक जरूरी कविता सुनाऊंगा, स्थान लूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाइएगा। कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया। अच्छा एक और याद आ गई, वो सुनाता हूं। कि काला काला चीतल काहे को मारा है,
अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुपुक 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 धुपुक। अगली पंक्ति में झूम के तालियां बजाना दोनों हाथ उठा के। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पर सोया था बिश्नोई, अरे छत पर सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, और फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक ताली बजा दी, मैंने छोटा किया। अच्छा बेटा, एक जरूरी कविता, मुझे पता है मेरे सामने कौन, तो मन लगाने का काम था। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, अच्छी कविता लगा। और मेरे सामने मेरी भतीजी भी बैठी हुई है, मेरी बेटी समान भी बच्चियां बैठी हैं, मातृशक्ति भी बैठी है। जब मैंने अपनी बेटी को मोबाइल दिलाया, एक ऐसी कविता जो इस विसंगति पर मेरा आंदोलन है इन दिनों का, वो कविता सुनाने जा रहा हूं। इस कविता में आप देखिएगा, मैं कविता सुनाऊंगा, अगर पिता पुत्री अगल बगल बैठे हैं तो पिताजी बेटी को देखेंगे और बेटी पिताजी को देखेंगे, क्योंकि मैंने भी जब लिखी तो मेरे साथ भी यही हुआ। सुन लीजिएगा मिशन की कविता। बहुत अच्छा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। इस कविता के संग यात्रा कर लेना, मैं तीर्थ कराने लाया हूं इस कविता को, सुनिएगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। वाह, ये कबड्डी वाले होंगे जरूर। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आपको बोल रहा है दिन भर रील बनाती है, तब मैं सांस ले लूंगा। दिन भर रील बनाती है, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है। ये ज्यादा ही उतावले बैठे सुनना। और कविता के अंत में मेरे भाइयों आपका समर्थन मांगूंगा सर्वाधिक। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। धन्यवाद वालों मेरे। एक पंक्ति कविता सुनना और समर्थन दे के दिखाना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मेरे सामने मेरे बहुत बड़े लोग बैठे हैं और पीछे भी। ये मेरे पूरे काव्य पाठ की सबसे घटिया पंक्ति थी, सबसे निकृष्ट पंक्ति थी, लेकिन बोलना पड़ता है। एक तर्क देता हूँ गाडरवाड़ा वालों, कविता टर्न ले लेगी फिर आप रुकेंगे नहीं कविता को सुने बिना। बहुत माफी के संग बोलता हूँ कि 18-20 साल की कुछ बच्चियां, सब नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें बना रही हैं जो नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पे।
और देख रहे हैं उनको 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग तक। वो उनकी बेटी की उम्र की बच्ची है, नातिन की उम्र की लड़की है, लेकिन उसमें दृष्टिकोण उसको महिला जैसा है। उसका दृष्टिकोण उसमें बेटी वाला नहीं है देखने वाले का। और शर्म के साथ कहता हूँ 40, 45, 50 साल तक की कुछ महिलाएं, कुछ, सब नहीं, कुछ, उनकी रीलें 18, 20 साल के लड़के देख रहे हैं। वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, वो उनकी बुआ जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण गलत है। माफ कीजिएगा, इस रील संस्कृति ने हमको बहुत बेशर्म बना दिया है। तब ऐसी कविता लिखनी पड़ती है। तालियां बजाओ तो जरा हिम्मत की बजाओ, ताकि मैं चौगनी हिम्मत के साथ सुनाऊं। बहुत अच्छा। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की भूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। आखिर एक कविता टर्न ले रही है, सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। आखिर एक निष्काल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा। लंघ गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे। ये पूरी कविता के अंदर ये 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, और कसम देता हूं चौथी पंक्ति पर अगर बेटी का दर्द समझने वालों, बेटी पालने वालों इस दर्द को महसूस कर रहे हो, और आपके इस कवि ने इस दर्द को आवाज दे दी हो, तो केवल हिम्मती लोग तालियां मेरे विषय के साथ खड़े होइएगा। मेरी इस कविता की चौथी पंक्ति के साथ सच्चाई बोलने के लिए मेरे प्रतिसाद के रूप में आपकी तालियां दीजिएगा, लेकिन हिम्मती लोग ही साथ दें। बस सुनना। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। तैयार रहना गादर वाला वालों। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। बहुत अच्छे सुनील, बहुत अच्छा। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। दिल पे हाथ रख के सुनना। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी है। सुदीप बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदारी की कविता, बहुत जरूरी कविता। वाह सुदीप, वाह वाह वाह, क्या बात है, कवि होने का धर्म निभाया बेटा, बहुत अच्छे। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। और आखिरी में बाप क्या कहेगा साहब? रूई की गुड़िया जैसे बच्चियां पालते हैं। सुदीप बहुत अच्छे, जीते रहो, क्या बात है, बहुत जरूरी। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। हाय हाय। मैं धीरे से पढ़ूंगा, आशीर्वाद जोर से देना। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। हाय हाय हाय, बहुत। और कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने, दोनों हाथ उठा लीजिए। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्त
चौपट दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर जी। बहुत धन्यवाद। बहुत एक बार जोरदार तालियां सुदीप के लिए। एक छोटी सी बात कहूं तो फिर आपकी तालियां उठें। जब मैंने इस